दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल राम कपूर पे। जैसे कि आप जानते हैं, हमने एक अपनी तरफ से प्रयास शुरू किया है कि वार के अनुसार अर्थात जिस वार को जो नक्षत्र पड़ता है उस हिसाब से पूरे माह का फल आपको बताएं। पूरे माह का फल आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो इसी कड़ी में पेश है गुरुवार को जब सूर्य देव का उदय उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होगा, अर्थात सूर्य देव उदय होने के समय उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे और इसका बहुत बड़ा भाग बुधवार को बीत चुका होगा, लेकिन सूर्योदय के समय उत्तराषाढ़ा नक्षत्र ही है। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र अगर गुरुवार को पड़ेगा तो उसका क्या फल हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं, चंद्रमा रोजाना एक नक्षत्र में गोचर करते हैं और टोटल 27 नक्षत्र हैं, इसलिए चंद्रमा 27 दिन का होता है। इसलिए आप भी इस फल को 2/7/2026 जुलाई से लेके मान के चल सकते हैं। जुलाई से लेके 3 दिन कम कर लो, 27 दिन का है तो ये जाओ 27/2/29 जुलाई तक का, 28 जुलाई तक का आप मान के 27/2/29 जुलाई तक का फल इसे आप मान के पूरे माह का फल हो गया। अच्छा, जिनको अपने जन्म का नक्षत्र नहीं पता है, इसमें अक्षर आते हैं भे भो जा जी। जिनका भी नाम भे नाम भा अक्षर से निकलता हो, भो आता हो या जा अक्षर आता हो या जी अक्षर आता हो, इससे नाम शुरू होता हो, वो भी इसमें अपना फल देख सकते हैं। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र एक सिग्मा नक्षत्र है। सिग्मा की लाइट का मुझे इतना अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन सिग्मा लाइट मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे अंदाजा है कम लाइट होती है। इतना मुझे लाइट का अंदाजा नहीं कि सिग्मा में कितनी लाइट होती है, लेकिन है ये सिग्मा नक्षत्र। ये स्थिर नक्षत्र है। मंदलोचन अर्थात मंदलोचन उसको कहते हैं जैसे एक आँख से दिखता है, इनकी एक आँख में डिफेक्ट हो सकता है। 99% अगर फर्क होगा तो राइट आई सूर्य की होती है, लेफ्ट आई चंद्रमा की होती है, राइट आई में कोई डिफेक्ट हो सकता है। इसकी नाड़ी नीर है जिसके स्वामी शुक्र है। तो शुक्र का इस नक्षत्र पे अपना अलग से प्रभाव रहता है। तारे दो हैं, इनके लिए 2 की संख्या बड़ी महत्वपूर्ण होगी। कोई भी जीवन में घटनाएं 2 बार हो सकती हैं, 2 बच्चे हो सकते हैं, 2 साल में परिवर्तन आ सकता है, 2 दिन में परिवर्तन आ सकता है, 2 घंटे में परिवर्तन है, अर्थात 2 का इनके लिए बड़ा महत्व होगा। माता पिता मिला के 2 होते हैं, तो इनके लिए माता पिता बहुत महत्वपूर्ण भी होते हैं, अर्थात 2 से लगे। इसके गण मनुष्य हैं तथा इसके देवता विष्णुदेव हैं। विष्णुदेव भी सूर्य के एक रूप है, ये इसके देवता हैं। अब दूसरी चीज़ हम क्या बोलते हैं, दर्शनों में आज नंबर सूर्यदेव का। सूर्यदेव जब माता अदिति के साथ भगवान विष्णु के दर्शन करने गए, नारायण के दर्शन करने गए, तो उन्होंने प्रभु के मुख को देखा, तेज को देखा और तेज को निहारते रहे, इसलिए सूर्यदेव को तेज मिला, जो तेज है। वैसे भी सूर्यदेव एक राजा ग्रह हैं और इस नक्षत्र में नाड़ी शुक्र की है, जो कि एक राजसिक ग्रह है। सूर्यदेव राजा है, सूर्य सात्विक ग्रह है, ध्यान रखना सात्विक, ये सात्विक नक्षत्र है। सूर्य के नक्षत्र सात्विक होते हैं। इस नक्षत्र में जो जातक होंगे उन्हें आशा करनी चाहिए किसी तरीके का ऐब नहीं होगा, हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये समुद्र मंथन के नक्षत्र हैं, इसमें हर एक में से कुछ ना कुछ निकला है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भी कुछ निकला है। मुझे जहाँ तक आइडिया कि पूर्वाषाढ़ा में जल निकला था और उत्तराषाढ़ा में मैं अभी आपको बताऊंगा क्या निकला। और उत्तराषाढ़ा में मंगल ग्रह जो है उनका जन्म हो रखा है और इंद्रदेव का जन्म हो रखा है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, इसका भी ध्यान रखें। स्थिर स्वभाव के होंगे, क्योंकि इसका स्थिर नेचर है। मंदलोचन मैंने बता दिया कम, ज़्यादा दूर की नहीं, एक आँख से कम दिखता होगा। तारे बता दिए मनुष्य गण विष्णु। यदि गुरुवार को
सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र पड़े तो उसका फल क्या होता है? उसका फल होता है सुख में वृद्धि, व्यर्थ की चिंताएं, नई वस्तुओं की प्राप्ति, और ख़ास करके इस बार आपने अपने स्वास्थ्य की देखभाल रखनी है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अर्थात सुख में वृद्धि, व्यर्थ की चिंताएं, नई चीज़ों की प्राप्ति, और थोड़ा अपने स्वास्थ्य का देखभाल करनी है, अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी है। ये पूरे माह का फल है। यदि उत्तराषाढ़ नक्षत्र 2 राशियों में पड़ता है, उत्तराषाढ़ नक्षत्र 2 राशियों में पड़ता है। अगर मैं आपको इसका पूरे साल का भी फल एक बार बता देता हूँ। उत्तराषाढ़ नक्षत्र जो पड़ेगा, एक चरण इसका पड़ेगा धनु राशि में, धनु राशि में। तो धनु राशि के हिसाब से जो इसका फल होगा, धनु राशि के हिसाब से जो प्रथम चरण इसका धनु राशि में पड़ता है, धनु राशि के हिसाब से जो फल होगा, तो इनको इस साल हल्के बहुत घाटा या लॉसेज हो सकते हैं, हल्का घाटा या लॉसेज हो सकते हैं। और जो मकर में इसके दो, जिनका मकर में आएगा, जो 3 इसके भाग हैं वो मकर में आएंगे। उनको हर तरीके से लाभ की प्राप्ति होगी। अर्थात उत्तराषाढ़ नक्षत्र के पहले चरण में इस साल जिनका जन्म हो रखा हो पहले चरण में, उनको हल्का सा हानि की, लॉस की सिचुएशन बनती है। बाकी तीनों चरणों में लाभ की स्थिति है। एक चरण जो है वो आखिरी चरण, पहला चरण, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पहला चरण धनु राशि में पड़ता है और बाकी 3 चरण मकर राशि में पड़ता है। इस हिसाब से देखते हैं। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी से आपको लाभ मिलेगा, और इस जानकारी का लाभ उठा के आप अच्छे से अच्छा काम करेंगे, और माता रानी आपके स्वास्थ्य की देखभाल करें और आपकी सब चिंताओं को हरे। मैं ये जो भी जानकारी देता हूँ आपको पढ़ के जहाँ से 2-3 जगह से इकट्ठी करके देता हूँ, उसी के अनुसार दे रहा हूँ। आशा करता हूँ इस जानकारी से आपको लाभ मिले।